सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मूविंग फर्दर ऑन टाइम एंड वर्क, आज हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। लेट अस सपोज सवाल कहता है ए 36 दिन में एक काम करने में सक्षम है, बी 54 दिन में एक काम करने में सक्षम है और सी 72 दिन में एक काम करने में सक्षम है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स फॉलो किए हैं तो ये नोटेशन समझ पा रहे होंगे। ओके, अब स्टोरी कहता है कि ए लेफ्ट 4 days before completion of the work. Fine. While they all have started the work together. Had started the work together. थोड़ा अगर आप समझोगे स्टोरी को तो स्टोरी कह रहा है कि काम की शुरुआत तीनों साथ किए थे, लेकिन ए काम खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़कर चला गया। अब आपसे पूछ रहा है बताओ एग्जैक्टली काम कितने दिन में खत्म होगा। हम लोग एक मेथड देखे थे, आप अगर प्रीवियस लेक्चर्स फॉलो किए तो समझ आ रहा होगा, इक्वल टू वन मेथड। ओके, और उसमें बात किया गया था कंट्रीब्यूशंस का। उसमें बात किया गया था कि किसने कितना योगदान दिया, हम लोग उसको जोड़ देते हैं और कहते हैं कि वो कुल काम है। अगर हम ए का कंट्रीब्यूशन यहाँ लिखें, बी कंट्रीब्यूशन यहाँ लिखें और सी कंट्रीब्यूशन यहाँ पर लिखें, बेसिकली हम कंट्रीब्यूशन योगदान लिख रहे हैं। इस मेथड की अपनी एक खासियत है, अपनी एक महत्ता है, इम्पॉर्टेंस है, जिस पर हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। और इनफैक्ट फ्यूचर लेक्चर्स में जब हम लोग कॉम्पेरेटिव स्टडी करेंगे, अभी तो हम लोग हर एक मेथड के बारीकियों को समझ रहे हैं, तो उस वक्त देखेंगे कि कौन से मेथड से कौन से सवाल को ऑप्टिमम तरीके से बनाया जा सकता है, अपने अलॉटेड समय में बनाया जा सकता है। हर मेथड की अपनी एक महत्ता है। खैर, इक्वल टू वन मेथड में हम लोग ये सीखे थे कि कुल मिलाकर वर्क का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन 1 होता है। अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन को जोड़ दें तो इक्वल टू 1 होता है। इस पर हम लोग बात कर चुके हैं, एक बार प्रीवियस लेक्चर आप फॉलो कर लेना। खैर, कहा ए लेफ्ट 4 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। हमको नहीं पता है कि काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, हम बोले एक्स दिन में काम खत्म हो रहा है। ओके, अब जरा बता दो एक्स दिन तक कौन कौन काम किया है। तो आप बोलोगे निश्चित तौर पे सर बी काम किया है एक्स दिन तक, बी एक्स दिन तक काम किया है क्योंकि वो बीच में छोड़कर नहीं गया। सी भी उसका साथ दिया, एक्स दिन तक काम किया है, ओके, छोड़कर वो भी नहीं गया है। लेकिन ए एक्स दिन तक काम नहीं किया है, एक्स में से 4 दिन कम काम किया है क्योंकि वो 4 दिन पहले ही छोड़कर चला गया। आई होप यहीं से आपको लॉजिक मिल गया कि हम कंट्रीब्यूशन कितने दिनों का लेंगे। ये वाला डेटा हमको बता रहा है सी 1 दिन में करेगा 1/72 काम, ये वाला डेटा हमको बता रहा है बी 1 दिन में करेगा 1/54 काम, और ये वाला डेटा हमको बता रहा है ए 1 दिन में करेगा 1/36 काम। 1 दिन का आपको पता है x दिन का या x-4 दिन का निकालना बड़ा आसान है। हम कहें कि यहाँ पर ये इसका योगदान x-4 डेज का मतलब इतना, इसका x/54 और इसका x/72। अगले स्टेप में कैलकुलेशन करते हैं। लेट अस कैलकुलेट। 36, 54, 72 का लघुत्तम लोगे तो 216 आएगा। दिस इज वाई मैथ्स में हमेशा प्रैक्टिस करने को कहा जाता है, यही सब आंकड़ा बार बार रिपीट होता है। एनीवेज, 36 गुना 6 मतलब यहाँ पर होगा 6x - 24 प्लस 54 गुना 4 4x, 72 गुना 3 3x बराबर 1। आई होप वो क्रॉस में मल्टीप्लाई हुआ तो 216 बन गया। इस तरफ आप देखो तो 6x प्लस 4x 10x प्लस 13x मतलब 13x - 24 इज इक्वल टू 216। तो 13x बराबर आपको निकल कर दिख रहा होगा 216 प्लस 24, 13x बराबर 240, x बराबर 240/13। तो ये एक मेथड हो गया इस पर्टिकुलर सवाल को बनाने का, इक्वल टू वन मेथड। बट मेरा सजेशन ये नहीं होगा कि इस तरह का पर्टिकुलर सवाल इक्वल टू वन के मेथड से नहीं बनाना है। ओके, फॉर अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी यू शुड नो द मेथड। इसकी महत्ता है वो हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप एलसीएम मेथड पर आएंगे और थोड़ा सा अगर आई मीन इफ यू हैव हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो आप ये विजुअलाइज कर पाएंगे कि बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं।
हम यहाँ पर लिखे ए 36 दिन में एक काम करता है, बी 54 दिन में एक काम करता है, सी 72 दिन में एक काम करता है। हम इन तीनों का एलसीएम तो एनी हाउ आपको लेना पड़ेगा ही, यहाँ पर भी लेना पड़ रहा था, वहाँ पर भी लेना पड़ रहा था। इनफैक्ट आप बारीकियों को देखोगे तो आप ये समझ पाओगे कि मोर और लेस मेथड सब एक ही होता है। तो हम ये कहें कि तीनों का एलसीएम 216, 36 गुना 6, 54 गुना 4, 72 गुना 3, मतलब ये बेसिकली एक दिन का काम था। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब क्वेश्चन क्या कहा है? क्वेश्चन कहा है कि ए 4 दिन पहले ही काम छोड़कर चला गया। मेरे हिसाब से यहाँ पर काम कितना यूनिट है? तो आप कहोगे 216 यूनिट है। लेकिन इस 216 यूनिट अगर हम काम को लेकर चलते हैं तो इसमें एज पर स्टोरी ए का 4 दिन पहले काम को खत्म कर देना, मतलब काम जो भी खत्म हो रहा है उससे 4 दिन पहले ही ए को छोड़कर जाना है। ओके, नाउ इट्स अ वेरी टफ जॉब कि हम एग्जैक्टली क्या करें। इस मतलब प्रीवियस लेक्चर को आप देखोगे तो हम लोग बड़ी आसानी से उस तरह के सवाल को बना पाते थे जब शुरुआत से ए 2 दिन 4 दिन 5 दिन काम करता था फिर छोड़कर चला जाता था, उसमें से हम माइनस कर देते थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अप्रोच में डिफरेंस आएगा। सवाल कहा ए 4 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, आप इसको इग्नोर करो और अपने सवाल को परिवर्तित कर दो। मतलब आप इस पर्टिकुलर सेंटेंस को इग्नोर करो और आप अपने सवाल को परिवर्तित कर दो, ट्रांसफॉर्म कर दो। आप ये कहो कि ए 4 दिन पहले नहीं जाता तो क्या होता। फिर से हम कह रहे हैं, सवाल कहा ए 4 दिन पहले चला गया। अगर ए 4 दिन पहले चला गया, हम लोग ऐसा माने हैं एलसीएम मेथड का जो बेसिक रूल कहता है उसके हिसाब से 216 यूनिट हम लोग वर्क माने हैं। आप ये मान लो कि ए 4 दिन पहले छोड़कर नहीं गया। अगर नहीं गया तो 4 दिन का ए का योगदान है कितना? जरा बताओ, ए का एक दिन का योगदान 6 यूनिट, तो 4 दिन का योगदान 24 यूनिट। कुछ नहीं करो, आप ये 24 जोड़ दो उसमें। मतलब हम अपने क्वेश्चन को ही ट्रांसफॉर्म करके दिमाग में चल रहे हैं कि ए 4 दिन और अगर काम कर ही लेता तो क्या हो जाता। तो बट ऑब्वियस है उसका 24 इतना योगदान बढ़ जाता। ओके, तो 216 में 24 अगर जोड़ दोगे तो कितना आता है? 240। मतलब अगर हम 240 यूनिट काम लेकर चलें, ओके, और उसमें सब साथ है ए बी और सी, क्योंकि स्टोरी क्या कहा है कि स्टार्टेड वर्क टुगेदर, काम की शुरुआत तीनों साथ किए थे, लेकिन बस अंतिम का 4 दिन ए नहीं था। ओके, हम बोले अच्छा अगर अंतिम का 4 दिन रह भी जाता तो क्या होता? इतना योगदान बढ़ जाता, मतलब वर्क इतना होता। कौन कौन कर रहा है? तो सवाल का तीनों साथ कर रहे हैं। 7, 6 और 4 10 और 3 13, बाई 13 कर दो। दिस इज योर फाइनल आंसर। वेरीफाई करने के लिए हम आपको ये वाले मेथड से भी सॉल्व करके बता चुके हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि अगर फ्रॉम बिगिनिंग वाले क्वेश्चन में रहे तो हम लोग यहाँ पर माइनस करते हैं जैसे कि प्रीवियस लेक्चर का एजेंडा था, और अगर कंप्लीशन वाला रहे, कंप्लीशन से 4 दिन पहले, तो यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं। इस बारीकी को समझ लेना आप। हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर, नथिंग टू वरी अबाउट, जस्ट हैव अ लुक फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, जैसे मान लो कहता है ए 60 दिन, बी 72 दिन और सी 90 दिन। आंकड़ा बदल कर देखते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेवल ऑफ कंपटीशन इतना हाई होता जा रहा है कि आजकल टफ क्वेश्चन को डिजाइन किया जाता है बाय कंबाइनिंग 2 और 3 बेसिक क्वेश्चंस। ओके, 2 और 3 बेसिक क्वेश्चन को ही ऐड कर दोगे तो वो टफ क्वेश्चन बन जाता है। एनीवेज, जैसे मान लो सवाल कहता है ए 60 दिन, बी 72 दिन, सी 90 दिन। ए 60 दिन में एक काम, बी 72 दिन में एक काम और सी 90 दिन में एक काम। ओके, एंड लेट अस टेक अ स्टोरी कि ए लेफ्ट 5 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। सवाल कहा ए लेफ्ट 5 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ओके, ओनली फॉर अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी हम पहले आपको इसको इक्वल टू 1 वाले मेथड से एक आंसर कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, और उसके बाद फाइनली हम लोग देखते हैं कि बेसिकली आई मीन टू से एलसीएम मेथड से किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जैसे आप देखो, ए लेफ्ट 5 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, मतलब बी x दिन तक काम किया, सी x दिन तक काम किया। आप अज्यूम कर लो कि वर्क जो कंप्लीट हो रहा है वो x दिन में कंप्लीट हो रहा है,
मतलब बी x दिन तक काम किया, सी x दिन तक काम किया, लेकिन ए x में से 5 दिन कम काम किया। आई होप यहां तक समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन बन चुका है, 3 लोग का कंट्रीब्यूशन है, जिसमें एक ये ए का स्लॉट हो गया, ये बी का स्लॉट हो गया, ये सी का स्लॉट हो गया। इस पर हम लोग विस्तृत बात कर चुके हैं पहले। मतलब ये बेसिकली एज और बीज और सीज कंट्रीब्यूशन हम लोग बात कर रहे हैं, योगदान की बात कर रहे हैं। ओके, x माइनस 5/60, x बाई 72, x बाई 90 इक्वल टू 1। एलसीएम लेते हैं हम लोग, 360 एलसीएम ले लेते हैं, 6 बार जाएगा मतलब 6x माइनस 30, ओके 6 5 30 प्लस 72 इंटू 6, ओके 7 5 35, 72 इंटू 6 मतलब ये 6x और 90 इंटू 4 इज इक्वल टू 1। जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। 72 इंटू 5, 7 5 आई एम वेरी सॉरी, 72 गुना 5, ओके क्रॉस में मल्टीप्लाई करो तो ये 360 आ गया, 7 6 और 5 11 और 4 15, 15x माइनस 30 मतलब 15x बराबर आपको दिख रहा होगा 390, x बराबर दिख रहा होगा 390/15। आई वोंट सजेस्ट टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विथ दिस मेथड, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड हो जाता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। हम लोग अब आते हैं एलसीएम मेथड पर। ओके बहुत आसान है, ए था 60 दिन, बी था 72 दिन और सी था 90 दिन। इन तीनों का एलसीएम आप ले लो 360, एलसीएम तो एनी हाउ लेना ही पड़ेगा, 60 गुना 6, 72 गुना 5, 90 गुना 4। आई होप यहाँ तक क्लियर है। दैट्स ऑल। अब सवाल बन चुका है, छोड़कर कौन जा रहा है, तो ए जा रहा है। कितने दिन पहले जा रहा है, 5 दिन पहले जा रहा है। आप बोलो कि अगर 5 दिन पहले नहीं जाता, 5 दिन और वो काम कर ही लेता, तो 5 दिन 6 गुना 5 मतलब कितना वो काम एडिशनल कर लेता, तो 30 यूनिट काम कर लेता। मतलब मेरा काम 360 ना होकर 390 हो जाता। ओके और 390 में तो किसी ने कोई रोका नहीं है, ए बी सी साथ है क्योंकि हैड स्टार्टेड टुगेदर, काम की शुरुआत सब साथ किए थे। कुछ नहीं करना है, 6 और 5 11 और 4 15। आई होप क्रॉस चेक हो गया, आपको समझ आ रहा होगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड। इन अ मैटर ऑफ जस्ट उतने ही समय में जितने समय में आप कुछ 2 से 4 अंक लिख रहे हो, नंबर्स लिख रहे हो, आपका फाइनल आंसर आ जा रहा है। हैव अ लुक ऑन इट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।